मेरा एक दूध वाला दूध देने आता तो घंटों घंटों माँ के पास बैठकर बातें करने लगता। तो कभी 100 रुपए कभी 50 रुपए हाथ में रख जाता। एक दिन मैं घर न थी, दूध वाला आ गया। मैं आवाज देकर बोली, आंगन में डोलची पड़ी है, भर दो दूध से। मेरे होश उड़ गए जब इस दूध वाले ने दरवाजे की कुंडी लगाकर आज फिर मैं जब स्कूल से घर आ गई तो वह आदमी सामने ही खड़ा था। जाने क्यों मुझे इस आदमी से नफरत सी होने लगी थी। मुझे अपनी माँ की समझ में नहीं आती थी कि क्यों एक दूध वाले को अपने साथ बिठाकर बातें करती रहती है। जब मैं घर आती तो वह मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगता, खड़ा हो जाता, कहता, आ गई, पता है आज मैं तुम्हारे लिए दूध के साथ साथ गाय का मक्खन भी लेकर आया हूँ, तो मक्खन शक्कर खाया करो, अपनी सेहत देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखने लगा, मैं फौरन से इसका हाथ झटक दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैं ऐसे लोग बहाने बहाने से लड़कियों का हाथ लगाने के शौकीन होते हैं, मैं सब समझती थी। लेकिन ना जाने माँ को क्या हो गया था। जब मैं यह नया दूध वाला हमारे मोहल्ले में आया था और हमारे घर दूध देने लगा था, माँ की मेहरबानियां मुझ समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह ठरकी बुद्धि में है। इस मोहल्ले में कई औरतों से लंबी लंबी बातें करते देखा है। वह दूध देने जा बातें शुरू कर देता और तो भी बड़ी अजीब थी, इसे किस और कहानी लेकर बैठ जाते थे। मुझे यह आदमी एक आंख नहीं भाता था। और जब मैं यह आदमी हमारे घर दूध देने आने लगा, पहले तो मेरी माँ भी दरवाजे पर खड़ी इसकी बातें करती थी और फिर एक दिन वह दूध वाला कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो पेट में थोड़ी जान पड़ जाएगी। और मेरी माँ तो न जाने दुनिया जहाँ की कौन सी इंसानियत जाग उठी थी, फौरन उसे कहने लगी, हाँ हाँ अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। आई आई फिर तो वह आदमी रोजाना दोपहर का खाना हमारे घर पर ही खाने लगा गया। खैर माँ विधवा थी और फिर हम दो माँ बेटी ही अकेले घर में रहते थे। मेरी माँ बहुत अलग और थी औरत थी, किसी और से बात नहीं करती थी कि कहीं कोई उनके किरदार पर उंगली ना उठाए। मेरे पापा मेरी पैदाइश से पहले ही मर चुके थे और मेरी माँ ने मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं की। सारी जिंदगी मेरे हिस्से हिसाब से गुजार दी। मैं 10वीं क्लास में आ चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मोहल्ले वाले मेरी माँ की बहुत इज्जत करते थे। मेरी माँ सिलाई करती थी और इसी से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। हम दोनों की माँ बेटी सिर्फ अपनी जरूरत ही पूर्ति करते थे। इस पर आजकल इस दूध वाले पर भी माँ की मेहरबानी मुझे खोल रख दी। क्या जरूरत है उन्हें इस आदमी को रोजाना खाना खिलाने की। मैं कमरे में बैठी अब अपना जी जला रही थी जब माँ मेरे कमरे में आई। मुझे कहने लगी, यह क्या बदतमीजी थी जो तुमने दूध वाले के साथ। यह बदतमीजी नहीं करना चाहिए था, वह सर पर प्यार से हाथ ही तो रखा था, तूने उसका हाथ झटका दिया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वह दूध वाला अच्छा नहीं लगता। और आपको क्या हो गया है, क्यों इसे घर पर बिठा कर रखती हैं। वैसे आप कहती हैं कि खर्चा कम करो, गुंजाइश से करो, 4 रोटियां तो वह खाकर चला जाता है हमारे घर से। मेरा यह कहना था कि माँ तो मुझे भड़क ही उठी, कहने लगी, शर्म नहीं आती इसकी रोटियां गिनते हुए। कोई खाता है तो अपने नसीब का खाता है। खबरदार जो आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ऐसी बात सुनी, वरना जुबान निकालकर हाथ में पकड़ा दूंगी। यह कहकर मेरी माँ कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अगले ही दिन जो हरकत इस दूध वाले ने मुझसे की, हैरत में झटका लगा था। मैं स्कूल जा रही थी, वह अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखते ही दुकान से बाहर निकला और मेरा नाम लेकर पुकारने लगा। मैं हैरत से उसकी तरफ देखे तो मुझे रोकने का इशारा किया। वहां पर और भी दुकान थी और सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे उसकी हरकत बहुत बुरी लगी। अपनी दुकान से निकलकर घर कर मेरे पास आया और धोती और बनियान पहने हुए था। आकर उसने 100 का नोट मेरे हाथ में रख दिया, कहने लगा, स्कूल में कुछ खा पी लेना।
यह कहकर वह वापस अपनी दुकान में चला गया। आसपास की दुकानदार मुझे शक की भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे यह बात इतनी बुरी लगी कि मैं स्कूल की बजाय घर वापस आ गई। माँ इस वक्त सिलाई मशीन पर बैठी। मैंने जोर से घर का दरवाजा खटखटाया तो माँ ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, स्कूल नहीं गई? मैं गुस्से से अंदर की आई और 100 का नोट अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, दूध वाले के बच्चे को बोलो अपनी हद में रहे। सबके सामने उसने मेरे हाथ में 100 का नोट थमाया और कहने लगा कि स्कूल में कुछ खा पी लेना। यह कौन होता है? हम पर एहसान जताने वाला? हमारे सर पर कोई आदमी नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है। इसका मतलब यह है थोड़ी है कि भरे बाजार में यह मुझे जलील करेगा। हम इसके एहसान के सहारे थोड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। यह सुनकर मेरी माँ के माथे पर भी अजीब से बल पड़ गए। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, वह दूध लेकर आएगा तो मैं उसे शांति से मना कर दूंगी कि बीच बाजार में रहकर तुम्हें पैसा ना दे। इस वक्त मेरी माँ हालात ऐसे थे कि गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पहली बार मुझे अपने बाप की बहुत याद आने लगी थी। कमी महसूस हुई। अगर वह हमारे सर पर होते तो इस दूध वाले की क्या मजाल थी कि सड़क पर रोककर मुझे पैसे देता। देखने वाले क्या सोचेंगे, ना जाने क्यों मुझे पैसे पकड़ा रहा है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। जो है आदमी हम पर एहसान कर रहा है। हो सकता है देखने वालों को यह भी लगा हो कि यह दूध भी फ्री में देकर जाता है। बहरहाल मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गई। पूरा दिन ना तो ठीक से मुझे कोई लेक्चर समझ में आया, ना ही मेरा पढ़ाई में दिल लगा। हाँ, मैं बहुत गरीब लड़की तो थी, लेकिन खुददार थी। शाम के मोहल्ले के कुछ भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपनी माँ के साथ खर्चे में उनकी मदद करती थी और मेरा यही इरादा था कि अच्छी पढ़ाई हासिल करके एक अच्छी सी नौकरी करूंगी और अपने हालात खुद बदल दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई हम परेशान करे और हमें अजीब सी नज़रों से रखे या यह समझे कि हम इसके शैतान तले एहसानों के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं सोच रही थी कि माँ से कहूँ कि इस आदमी को अपने घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ दूध वाले आते हैं, दूध और वापस अपने घर चला जाएगा। भला इसका क्या काम है कि रोज हमारे घर बैठकर रोटी खाता है। फिर मैं जब घर वापस आई तो वह आदमी मेरी माँ के साथ ही चारपाई पर बैठा था। मेरी माँ ना जाने इसे क्या कह रही थी और वह नज़र झुकाए सिर हिला रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे में से अंदर दाखिल हुई तो एक नज़र मुझे देखकर खड़ा हो गया। चेहरे से बड़ा अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि लोग तुम पर शक की नज़रों से देखें। बस मेरे दिल में ख्याल आया तो मैं तुम्हें पैसे दिए। आइंदा मैं किसी के सामने ऐसी हरकत नहीं करूँगा जो तुम्हारी इज्जत को गवारा नहीं होने दूंगा। उसने जेब से 100 का नोट निकाला और कहने लगा कि यह तुम रख लो। अगर तुम रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा और इनकार मत करना। इससे पहले कि मैं इसे कोई खरी खोटी सुनाती, माँ ने मुझे इशारा किया, पैसे रख लो। इस वक्त कोई बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने वह 100 का नोट रख लिया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी खिल गई थी। फिर वह घर से बाहर चला गया। एक बार मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि एक बच्चा कहने लगा, टीचर, दूध वाले अंकल आपके क्या लगते हैं जो आपके घर बैठे रहते हैं? मैंने कहा, मेरे साथ सवाल जवाब मत करो, अपना पढ़ाई। कुछ दिन बाद फिर यही सवाल दूसरे बच्चे ने मुझसे किया कि उसकी माँ कह रही थी कि ना जाने इसकी माँ का ही दूध वाले से क्या चक्कर है जो इतने घंटों उनके घर पर बैठा रहता। वही हुआ था जिसका मुझे डर था। मेरी माँ, जिनके मोहल्ले वाले सारी इज्जत करते थे, इस औरत ने अपने पति के नाम कर सारी जिंदगी गुजार दी। जवानी से बुढ़ापे की कदम रख चुकी है, लेकिन आज तक कभी किसी गैर ने उसके घर का जिक्र कभी नहीं किया। इस उम्र में आकर मेरी माँ का सहारा किया धरा खाक में मिल रहा था। वही बेटी कपड़े सिल रही थी। इस बच्चे की बात भी सुन ली थी। जब मैं गुस्से से तेज नजरों से अपनी माँ को देखा तो अपनी नजरें बदल कर दोबारा से सिलने लग गई। मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जाने क्यों मुझे अपनी माँ की चुप्पी चुभने लगी थी। वह क्यों चुप थी? उसने क्यों नहीं उस बच्ची को कहा कि तुम्हारी माँ कौन होती है, मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली? ना जाने क्यों मेरी माँ का यूं नजरें चुरा जाना मुझे अजीब सा लगा था। जब बच्चे ट्यूशन पढ़ चुके थे गए, मैं माँ से
कहा, माँ सुन रही हो आप सबकी बातें कि सारी जिंदगी आपका किरदार सबकी नज़रों में साफ रहा है, अच्छा रहा है। आप दूध वाले को आने से मना नहीं करती। लोग क्या क्या बातें करने लगे हैं हमारे बारे में। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहती है, लोगों को तो आदत होती है, गरीब की रोटी कोई नहीं देता, ताने सब देते हैं, इसके किरदार पर शक करते हैं। तुम इस बात की परवाह ना करो। अपनी माँ की जुबान से यह सुनकर मैं हैरान रह गई। देखने लगी कि मैंने कहा, माँ क्या बात है, वह परवाह ना करूं, हमें इसी मोहल्ले में रहना है। बस आप इस दूध वाले को घर पर नहीं आने देंगी, बल्कि मैं इस आदमी को मना कर दूंगी कि हमारे घर दूध ना लेकर आए। हम किसी और से दूध को लगवा लेंगे। मेरी माँ सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि मेरे नहीं, हमारे घर दूध वाला यही आएगा। फिर कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि यह वह हमारा कितना बड़ा मददगार है। मैं उसे आने से रोक नहीं सकती। तुम मेरी भी मजबूरी समझो। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी माँ की ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी कि वह दूध वाले को रोक नहीं सकती थी। वह कौन से एहसान उन पर कर रहा था। मैंने माँ से कहा कि वह मुझे हर बात का सच बताओ। वह क्यों नहीं इसको मना कर सकती हैं। वह कौन है, कौन से हम परेशान कर रहा है। मेरी माँ कहने लगी कि यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वह दोबारा कपड़े सीने लगी। मुझे अपनी माँ की इस खामोशी पर गुस्सा आने लगा था। मैंने अपनी माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि वह मेरी माँ किसी बात पर भी काम नहीं जमा रही थी। लेकिन मैं इस आदमी से बात नहीं करना चाहती थी। वह कभी दूध लेकर आता, इत्तेफाक से मैं दरवाजा खोलती भी तो फिर भी इसके हाथ से दूध ना लेती। माँ को आवाज देती रहती कि माँ दूध वाला आया है, आप खुद ही इसे दूध ले लो। उन्हीं दिनों एक बार मैं स्कूल जा रही थी कि मेरे पीछे एक मोहल्ले का आवारा लड़का लग गया। वह बार बार मुझ पर अजीब सी निगाहें कस रहा था। कभी मेरे पीछे सीटी मारता शुरू कर देता, कभी घटिया सी जो मिलबाजी शुरू कर देता, कभी मेरे बराबर चलने लगता। लेकिन अभी अगर मैं कुछ कहती तो मेरा अपना ही तमाशा गली में बन जाता। जैसे ही मैं दूध वाली गली के दुकान के पास से गुजरी, इस लड़की की हरकतें इस दूध वाले ने देखी तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। अपनी दुकान से बाहर निकला और इस लड़की के हाथ से पकड़कर 2-4 मार दिए, इसके मुंह पर मार दिए। वह लड़का तो बौखला रह गया। दूध वाला इस लड़के से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है कि इस लड़की को कुछ कहने की? तू इस लड़की को सीटी मारेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मेरा तो जैसे एक तमाशा बन गया। वह दूध वाला तो काबू में नहीं आ रहा था, इस लड़के को मारे जा रहा था। इस लड़के ने भी आगे से हाथ चलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, यह तेरी क्या लगती है? तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला? मैं जानता हूँ इस लड़की जाने, वैसे भी यह लड़की मुझसे मोहब्बत करती है। मेरा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। सबके सामने इस लड़की से ने भी साफ झूठ बोल दिया। मेरा यह हाल था कि काटो खून ना निकले। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं इसको नहीं जानती। दूध वाला कहने लगा, मैं जानता हूँ यह लड़की ऐसी नहीं है। खबरदार, जो आज के बाद तुम्हें इस लड़की पर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें ही निकाल लूंगा। लोग इसके रवैये को देखकर बड़ी हैरत निगाहों से मुझे देखने लगे, जैसे मेरा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता हो। मैं इस दूध वाले की हरकतों से बेहद परेशान हो गई। मैं अपने घर आ गई। माँ से कहने लगी कि दूध वाले ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। जब मैं सारी बात माँ को बताई तो कहने लगी कि तुम्हारे लिए उसकी गैरत जाग उठी है, इसलिए मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? तो मेरी माँ कहने लगी, किसी दिन बताऊंगी। यह कहकर वह कमरे में बाहर चली गई। अगले दिन माँ कहने लगी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। दूध वाला आए तो दूध लेना ना। मुझे इस आदमी से नफरत सी हो गई थी। मैं इस आदमी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, इसलिए दोपहर का खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। दरवाजे के पास से एक डोलची रख दी। मैंने दरवाजा भी हल्का सा खोल कर रख दिया। सोचने लगी, वह आदमी आएगा तो अंदर से ही आवाज लगा दूंगी कि डोलची में दूध डाल दो और निकल जाओ। यह वहीं से अक्सर दोपहर को आता था, लेकिन आज शाम हो चुकी थी। मैं परेशान
थी। रात हो गई थी, ना ही माँ आई थी, ना ही वह दूध वाला। अब मुझे फिक्र होने लगी थी, माँ दूध वाले के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जितनी मैं इस दूध वाले से नफरत करती हूँ, कभी मैं माँ को इससे शादी तो करने नहीं दूंगी। शायद इसलिए फिर मैं रोने लगी कि नहीं, मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसने जवानी में शादी नहीं की और मेरे बाप का भी की विधवा बनकर रह रही थी, सारी जिंदगी गुजार दी, तो भला इस उम्र में ऐसा कैसे करेगी। शाम के 8 बज गए थे। 10 बजे की दस्तक पर दूध वाला आया। पूछा कि कौन है। कहने लगा, मैं दूध वाला हूँ, दूध ले लो। मैंने कहा, दरवाजा खुला है, डोलची अंदर रखी है, इसे भर दो दूध से। एक कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा वह दूध वाला डोलची और वापस चला गया, क्योंकि माँ तो घर से शहर में गई थी जिसके साथ यह बातें करता, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मेरे कमरे में दरवाजा खोला और वह आदमी मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं डर गई और गुस्सा भी आने लगा। वह क्यों मेरे कमरे में आया था? मेरी जान ही निकल गई थी। दरवाजा बंद करके कमरे की कुंडी लगा ली। मैंने कहा, खबरदार जो तुम मेरे पास आए। वह कहने लगा, पहले मेरी बात सुन लो। कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, माँ भी घर पर नहीं है। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि तुम्हारी माँ घर पर नहीं है तो क्या हुआ? तुमने मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुन लो। मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं इसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने क्यों मेरी माँ से शादी की? कहा, है मेरी माँ, तुम उसे भगा कर ले गए हो शादी के लिए। मेरी बात सुनकर उसने नजर झुका ली। कहने लगा, नहीं, जो गलती मैंने अतीत में की है, मैं तुम्हारी माँ के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। अब तो मैं इसकी बातों से चौंकाने लगी थी। वह कहने लगा कि तुम्हारा बाप मरा नहीं है, ना तुम्हारी माँ विधवा है। तुम्हारा बाप इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारा सगा बाप हूँ। फिर वह रोने लगा। कहने लगा कि मैं गुस्से का बहुत तेज था। मैंने जरा सी बात पर तुम्हारी माँ को तलाक दे दिया था और खुद उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी गलती का पछतावा रहने लगा था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ना था। कुछ साल बाद इधर उधर धक्के खाता रहा। इसके बाद जब मैं वापस आया, तुम्हारी माँ वहाँ से जा चुकी थी। मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे इस इलाके में नजर आई तो उसने मेरी माँ से माफ़ी मांग ली। घर का सारा खर्चा भी मैं इसे देने लगा। इस आदमी ने मुझसे कहा कि उसने मोहब्बत की थी, इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। लेकिन जब मैं रोज रोज तुम्हारे घर आने लगा तो लोगों ने इसके किरदार पर बातें करनी शुरू कर दी थी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि सारी हकीकत अपनी बेटी को बता, फिर यहाँ से चले जाओ। फिर कहने लगे, मैं तुम्हारे बाप होने का हक देना चाहता हूँ, इसलिए ऊपर वाले के लिए मुझे इस बात से मत रोको। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो सबके सामने कबूल करो कि आप मेरे बाप हो, ताकि कोई शक की नज़र से ना देखे। दूध वाले ने पूरे मोहल्ले को बता दिया कि मैं इसी की बेटी हूँ। वह हमारे लिए अच्छी भी बन गए थे, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से जो कुछ उन्होंने मेरी माँ के साथ किया था उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।